पाना चाहते हो तो सुख कहाँ है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। प्रभु के लिए अपने जीवन की डोरी छोड़ दीजिए, सौंप दीजिए। श्री राधे, फिर आपका जीवन सुखी हो जाएगा। संसार से सुखी नहीं होगा। संसार की उम्मीद लगाओगे, संसार से रिश्ता जोड़ोगे तो आप सुखी होने वाले नहीं। संसार दुख देता, ये दुनियादारी क्या है? दुख देती है। अगर दुनिया हमारे लिए 4 घंटे हंसाएगी तो 1 घंटे रुलाएगी। ये दुनिया का मैटर है। इसलिए जीवन की डोरी प्रभु के हाथ सौंप करके कैसा भाव रखिए कि सीताराम सीताराम और सीताराम कहिए, और जाई मीरा के नाम ताई में। श्री राम। और फिर किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, और होगा वही प्यारे जो राम जी को आएगा, राम जी को आएगा। और साधु संग में राम रंग में अंग अंग रंगिए, और जाई भी राखी राम ताई मेरी रे, ताई मेरी रे। तो क्या जैसा प्रभु चाहे, क्यों होगा वही जो प्रभु चाहेंगे, हमारे कहने से नहीं होगा। हमारी इच्छा ऐसी है कि भाई ये मौसम ठीक हो जाए तो अच्छे से कथा हो, लेकिन हमारी इच्छा है, लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं। तो जो हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा से हो, हम और आप कुछ करने वाले नहीं। बड़ा ही सुंदर उपदेश माता देवहूति के लिए उनके पुत्र ने दिया, और क्या कहा कि हे माँ, अगर प्रभु की शरण लेना चाहती हो तो सबसे पहले आपके लिए संतों का संग करना पड़ेगा। क्योंकि हम जब साधु संतों का संग करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, तो हमारे मन में हरि का निवास होता है, और हरि जब हृदय में बैठ जाते हैं तो हमारा मन निर्मल हो जाता है। क्योंकि और निर्मल मन में ही प्रभु बसते हैं। प्रभु क्या कहते हैं? जय हो कि निर्मल मन जाना सुई मोह पाए, जहनी रे हरि शरण नहीं कौवा, जहनी रे हरि शरण नहीं कौवा, निर्मल मन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु कहते हैं कि मेरा निवास ऐसे मन में होता है जो जन निर्मल मन का होता है। और ऐसा सुंदर सुंदर उपदेश माता देवहूति के लिए दिया, और वैराग्य प्राप्त हुआ, और वो भजन करने बैठ जाते हैं। और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मनु महाराज की सबसे बड़ी बेटी जिनका नाम है आकुति, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ संपन्न हुआ, और उनकी गोद से यज्ञनारायण भगवान का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, और यज्ञनारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से संपन्न हुआ। और फिर उनकी सबसे छोटी बेटी
जिनका नाम है प्रसूति, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ संपन्न हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, उनके 16 कन्याएं हुई, जिनमें से एक कन्या भगवान भोलेनाथ को ब्याई गई, लेकिन उनके कोई संतान ना हो सकी। उससे पहले ही माता सती ने अपना देह त्याग कर दिया। जय हो। जब ऐसा कहा तो राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु महाराज ऐसी क्या बात हुई? भगवान भोलेनाथ तो बड़े भोले भाले हैं, तो उनको क्रोध भी कम आता है, स्वभाव अच्छा है, तो फिर ऐसा क्या कारण बना कि माता सती ने अपना देह त्याग कर दिया? तो श्री सुखदेव जी श्रवण कराने लगे हैं कि ध्यान से सुने राजन। एक बार सभी देव प्रकृति के बीच में पितामह ब्रह्मा ने और दक्ष के लिए प्रजापति घोषित कर दिया। जब प्रजापति घोषित कर दिया तो क्या हुआ कि एक स्वागत सभा रखी गई। स्वागत में सभी पधारे और सभी ने खड़े होकर के उठ करके दक्ष का स्वागत किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ खड़े नहीं हुए। जब भगवान भोलेनाथ खड़े नहीं हुए तो दक्ष को क्रोध आया, और क्रोध आया तो दक्ष क्या कहने लगे कि अरे ये तो पड़ा रहता है कैलाश पर्वत पर, ये क्या जाने मान सम्मान किसी का करना। ये कभी किसी पुरुषों में नहीं बैठता है, किसी समाज में नहीं बैठता है। जो मानव, देखिए, जो मानव समाज में मानव बैठता है तो उसमें लक्षण आते हैं, समझ रहे हैं? जो कभी मानवों में बैठता ही नहीं वो क्या जाने। तो क्या बुला भला जब कहने लगे तो भोलेनाथ के गणों को क्रोध आया और खड़े हो जाते हैं नंदी बाबा। अभी देखता हूँ भगवान भोलेनाथ ने कहा शांत रहिए, ये ससुर जी हैं, गाली देते हैं तो देने दीजिए। नंदी बाबा बैठ जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के लिए और गालियां देने लगा। क्या कहने लगा? इसका तो वेश भी बड़ा अमंगल है, इसको तो पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते, इसका श्रृंगार देखो, बिच्छू तैया और काले काले सर्पों की माला। अरे नारद जी के कहने पर मैंने मेरी बेटी का विवाह इससे कर दिया, लेकिन मैं मेरी बेटी का विवाह थोड़ी ना इससे कर दिया। जब गणों को बहुत क्रोध आया तो श्राप दे दिया कि दक्ष बहुत देर से बकरे की तरह कर रहा है, जा तेरे बकरे का सिर लग जाए। उधर से दक्ष के इधर वाले थे, उनने श्राप दिया, इनने श्राप दिया। भगवान भोलेनाथ विचार कर रहे हैं कि ये स्वागत हो रहा है या श्राप समारोह हो रहा है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है हमारे कारण से हो रहा है। ऐसा विचार करके भगवान भोलेनाथ धीरे से खड़े हुए और चल दिए। अब कुछ समय के बाद इस बात के लिए दक्ष ने अपने मन में बिठा दिया कि इन्होंने खड़े होकर हमारा स्वागत नहीं किया। और कुछ समय बीत जाने के बाद दक्ष ने विराट यज्ञ का आयोजन रखा, बड़ी यज्ञ का आयोजन रखा। सबको निमंत्रण चिट्ठी पत्री भेजी गई, लेकिन भगवान भोलेनाथ के लिए निमंत्रण नहीं दिया। सभी जा रहे हैं यज्ञ में। विमानों में बैठ करके माता सती की बहनें जा रही हैं, और विमान कहां से उड़ रहे हैं? कैलाश पर्वत के ऊपर से। माता सती ने देखा कि आज बड़ी भीड़ लगी है, तो विमानों से बहनों ने आवाज लगाई, बोले दीदी आना नहीं है। बोले कहाँ? बोले पिता के घर। बोले पिता के घर यज्ञ है। फिर कहा हाँ हाँ बात को संभाला, आती हूँ। धीरे से मन में बहुत कष्ट हुआ कि पिता के घर यज्ञ है और मुझे तो पता भी नहीं। भगवान भोलेनाथ के पास में आकर कहा, स्वामी पिता के घर यज्ञ है, आपके ससुर जी के घर क्या चलना नहीं है? बोले निमंत्रण आया है। बोले आपके पास आया हो? बोले नहीं हमारे पास तो नहीं है। तो हमारे पास भी नहीं है और बिन बुलाए हम नहीं जाए। बोले नहीं ना स्वामी, आपके माता पिता तो हमारे माता पिता, हमारे माता पिता तो आपके माता पिता, चलिए ना। और जब ऐसा कहा तो भगवान भोलेनाथ मना करते, बार बार मना करते हैं, माता सती समझती नहीं। फिर उन्होंने क्या कहा, अरे पिताजी का घर कारोबार बड़ा है, रिश्तेदार बड़े हैं, तो निमंत्रण देना भूल गए।
भगवान भोलेनाथ ने फिर वो बात बताई कि देवी जी निमंत्रण देना ससुर जी भूले नहीं है, एक दिन जरा से हम उनके स्वागत में खड़े नहीं हुए तो पिताजी बुरा मान गए और हमें निमंत्रण नहीं भेजा और हम बिना बुलाए नहीं जाने वाले और हमारा और ससुर जी का प्रेम टूट गया। अरे वही मन धागा प्रेम का और मत तोड़ो चटका और टूटे से फिर नाही जुड़े जुड़ेगा पड़े जा। तो देवी जी प्रेम में ससुर जी के और हमारे प्रेम में गांठ पड़ गई। कौन कह रही है? भगवान भोलेनाथ। हम नहीं जाने वाले और मान लीजिए आपको भी समझा रहे हैं कि ना जाइए। क्यों? आवती ऐसे नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी तहना जाइए चाहे कंचन से में। देवी जी आवत ही हरसे में, जिसके घर में हम जाएं, जिसके गांव में हम जाएं, जिसकी गली में हम जाएं, जिसके मोहल्ले में हम जाएं और जो हमारे जाने से पहुंचने से अगर प्रसन्न ना हो तो ऐसे घर में हमें नहीं जाना चाहिए, चाहे हीरे मोती ही क्यों ना बरस रहे। कम से कम हमारे घर में गांव में कोई मेहमान आया है तो हमें हंस करके मुस्कुरा करके राधे राधे करना चाहिए। तो क्या देवी जी ना जाइए? बहुत समझाया लेकिन माता सती नहीं समझी हैं और चली हैं और भगवान भोलेनाथ ने गणों को आदेश दिया कि जाइए पहुंचाइए माता के लिए अपने मायके में। और माता सती जैसे ही अपने मायके में पहुंची तो क्या देखा? सबसे पहले रिश्तेदार मिले। रिश्तेदार जब मिले तो राधे श्याम हुई, लेकिन राधे श्याम तो हुई लेकिन पहले के जैसी नहीं, झूठ झूठ हुई। माता सती के हृदय में कष्ट हुआ। आगे बढ़े तो पिताजी मिले। जब पिता की दृष्टि बेटी के ऊपर पड़ी तो पिताजी ने एकदम से क्रोध में भर के अपनी नजरों को घुमा लिया और आगे बढ़ जाते हैं। इस बात से माता सती का हृदय दुख से भर जाता है कि जिस पिता की मैं बड़ी लाडली थी और आज मुझे देख करके पिताजी ने अपनी दृष्टि को दूर कर लिया है। लेकिन विचार करते हैं कि स्वामी ने बहुत समझाया था हमें नहीं आना चाहिए, लेकिन आ गए हैं तो अब श्री राधे अब कार्य पूरा करके जाए और आगे बढ़े तो माँ में। और माँ तो महाराज माँ होती है, अगर कितनी भी गलतियां करो तो माँ क्षमा करती है, इसलिए माँ का आंचल बड़ा होता है। तो माँ ने जैसे ही माता सती को देखा तो क्या कि सागर भलही मिली एक माता, सागर भलही मिली एक